नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो मेरा नाम है चंद्र कुमार। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, यानी कि जो भक्ति काल में प्रमुख संप्रदाय थे उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने में वैष्णव आचार्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्य 11वीं से 16वीं सदी तक की समयावधि के हैं। वैष्णव भक्ति के प्रमुख आचार्य इस प्रकार से हैं। रामावत संप्रदाय। तो दोस्तों, सबसे पहला संप्रदाय आता है रामावत संप्रदाय और इसका प्रवर्तन किया रामानंद ने। रामानंद का जन्म श्री भक्त सटीक के अनुसार 1368 ईस्वी में प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में हुआ था। रामानंद अपने गुरु के सर्वाधिक यशस्वी साधक व प्रगतिशील विचारक थे। भक्तमाल के अनुसार संत मत के प्रचार प्रसार का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनके गुरु राघवानंद थे। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे और जिनका नाम इस प्रकार से है: अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरयानंद, पीपा, कबीर, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सेना तथा सुरसुरी। ये इनके 12 शिष्यों के नाम है जो भक्तमाल के अनुसार दिए गए हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा अर्थात रामानंद ने मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा, वेदों का अध्ययन एवं उपासना के बाह्य साधनों की आलोचना की तथा अंतः साधना को महत्व दिया। उनकी रचनाओं में ब्रह्म की प्रेमा भक्ति का उपदेश है। स्वामी रामानंद के विरक्त दल का संगठन वैरागी नाम से जाना जाता है, या फिर स्वामी रामानंद के विरक्त दल का संगठन वैरागी नाम से किया गया था। रामानंद के गुरु राघवानंद जी ने सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ की रचना की। रामानंद दसधा भक्ति के प्रचारक थे और दसधा भक्ति के प्रचार के साथ ही साथ उन्होंने ज्ञान वृत्ति प्रेमियों को भी ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया। तो ज्ञान मार्ग का उपदेश किसने दिया? इसका उत्तर होगा रामानंद ने। रामानंद से ही प्रेरणा लेकर कबीर ने साधना एवं भक्ति को सभी वर्णों तथा सभी वर्गों के लिए सुलभ कर दिया। रामानंद की रचनाओं से उनका प्रगतिशील आध्यात्मिक एवं साधनात्मक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। श्री संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। तो और इनसे प्रभावित हुए सबसे ज़्यादा गोस्वामी तुलसीदास। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। इन्होंने अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार किया। तो दोस्तों, श्री राम को विष्णु का अवतार उपास्य देव के रूप में इन्होंने अपना स्वीकार किया था। इनका मत था कि पुरुषोत्तम ब्रह्म सगुण और सविशेष हैं। ये भक्ति को ही मुक्ति का साधन स्वीकार करते हैं। इनका कहना था कि व्यक्ति को दास्य भाव से प्रभु की सेवा करनी चाहिए।
ये जीव को दास व परमात्मा को स्वामी मानते हैं। तत्वमसि का अर्थ वह तू है न लगाकर रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि इसका तात्पर्य है कि तू उसका सेवक है।